अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनटीएस गेट जनरल टेस्ट ए बी सी या डी का जो सिलेबस होता है ये क्या क्या होता है और इसका पेपर कैसे करके आता है। यहाँ पे देखें, इनकी जो वेबसाइट है उसमें मैं आ चुका हूँ। इसको मैं क्लिक करता हूँ। जी, यहाँ पर देखें, यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का जो है, हमारे पास जो है इनकी वेबसाइट ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया गेट जनरल करिकुलम कैटेगरी। यहाँ पे इसके इन्होंने यहाँ पे दी हुई है गेट जनरल टेस्ट ए के लिए जो है ये यहाँ पे बताया गया है जी। गेट जनरल टेस्ट ए जो है वो ये कौन से बच्चे देते हैं जी? बिजनेस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो होते हैं ये गेट जनरल टेस्ट ए जो है ये देते होते हैं। और यहाँ पे इनके पास जो वर्बल रीजनिंग का पोर्शन होता है ये 35% होता है, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो पोर्शन होता है ये 35 होता है। इस तरीके से एनालिटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन होता है ये 30% होता है, तो टोटल मिला के 100%। अच्छा, ये यहाँ पे ना इनके पास जो गेट ए है, बी है या सी है, इन तीनों में देखें तो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन है ये 35, 30 और 35 अगेन रिस्पेक्टिवली चल रहा है। तो सबसे मेन पोर्शन होता है वर्बल रीजनिंग का, उसके बाद होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। तो ये दो पोर्शन आपके बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यही दो कर लेंगे तो आपके जो है आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप लोगों को तीनों ही करने पड़ेंगे, लेकिन वर्बल पे और क्वांटिटेटिव पे ज़्यादा आपने जो है अच्छे से फोकस करना है। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग जो है ये 30% आती है गेट ए के अंदर, जबकि गेट बी के अंदर 20% और गेट सी के अंदर भी 20%। तो सबसे कम जो है ये यहाँ पे हमारे पास बी और सी के अंदर जो एनालिटिकल रीजनिंग है ये बहुत कम पूछी जाती है। इसके बाद अगर हम गेट डी की बात करें तो ये रिलीजियस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए ये होती है। और इसमें 50% जो है ये आपके पास यहाँ पर देखें वर्बल रीजनिंग होती है 50%। ठीक है। इसके बाद 30% होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग और 20% होती है एनालिटिकल रीजनिंग। अच्छा, यहाँ पे कुछ और आपको मालूमात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बताई गई हैं। यहाँ पे कहते हैं जी गेट कैटेगरी ए बिजनेस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं, और टाइम जो होता है उनके पास वो 120 मिनट्स होते हैं, 120 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 2 आवर्स का टाइम होता है। अच्छा जी, अगर इसके बाद हम देखें यहाँ पे टॉपिक्स जो हैं हमारे पास क्या क्या होते हैं। हमारे पास जो वर्बल रीजनिंग का पोर्शन होता है इसके अंदर हमारे पास वोकेबलरी का टॉपिक होता है, इसके बाद ग्रामर का टॉपिक होता है, कंप्रीहेंशन का टॉपिक होता है, और इसके बाद जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग होता है इसमें हमारे पास अरिथमेटिक, अलजबरा, ज्योमेट्री, डाटा प्रोसेसिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर हमारे पास जो है ये हमारे पास डिडक्टिव एंड इंडक्टिव लॉजिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा कुछ और भी बातें जो आपके बहुत ही काम आ सकती हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे अगर सबसे पहले आप लोग देखें, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग को देखते हैं। यहाँ पे जो इसमें हमारे पास पोर्शन आता है अरिथमेटिक का, तो ये कहाँ कहाँ से पूछा जाता है जी? बिजनेस मैथमेटिक्स में से, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में से, कंज्यूमर मैथमेटिक्स, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस के रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर देखें, जो हमारे पास अरिथमेटिक का पोर्शन पूछा जाता है, अरिथमेटिक का पोर्शन हमारे पास इसमें से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलजबरा में से 12 पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री में से 6 पूछे जाते हैं, डाटा प्रोसेसिंग में से 5, और एनालिटिकल रीजनिंग हमारे पास ये 30 है, ये तो चलें अलग से है। तो यहाँ पर देखें, अगर आपके पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से वो अरिथमेटिक के और अलजबरा के पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना और इनको आपने अच्छे से सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो है ये आपके पास पूछी जाती है इसमें वर्बल रीजनिंग के अंदर, यहाँ पे वोकेबलरी के अंदर। ठीक है, तो ये इसमें से हमारे पास 2 क्वेश्चंस होते हैं और ये बहुत ही सिंपल होते हैं। इसके अलावा एनोलॉजीज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल भी कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ग्रामर के अंदर आपसे पूछा जाता है जी टेंसेस के हवाले से, और पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि कंजंक्शंस हैं, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, वर्ब हैं, एडवर्ब हैं, एडजेक्टिव्स हैं। इसके बाद जी कंडीशनल्स हैं, फंक्शंस हैं, तो इन सेंटेंसेस के बारे में आपसे पूछा जाता है। कंप्रीहेंशन में आपके पास जो है ये टाइटल पूछा जा सकता है, टॉपिक सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं, लिंकिंग डिवाइसेस, इन्फेरेंस, ये ईटीसी, ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 120 मिनट्स आपके पास टाइम होता है और इस तरीके से पेपर आता है।
तो आप लोग इस तरह का इस स्केच को सामने रखते हुए अगर आप तैयारी करते हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और आसानी से आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह की मैं मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।